सुनाए जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे। इस दौरान पार्टी से जुड़े नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा रेलवे अधिकारी गेस्ट हाउस में जाप सुप्रीमो का जोरदार अभिनंदन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बारसोई में बिजली को लेकर बवाल एवं गोली लगने से 2 की मौत और 1 घायल के मामले में जमकर जहां जिला प्रशासन के कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए, वहीं उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि के कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। सीसीटीवी फुटेज जो 3 दिन के बाद आप जारी कर रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज कंप्लीट रूप से आपने एसडीओ का सीसीटीवी फुटेज, जबकि वहां पर कोई भी किसी भी तरह का ना तो कोई पब्लिक गई, ना तो तोड़फोड़ हुआ, ना तो कोई घटना घटित हुई, तो आप एसडीओ के कैंपस का सीसीटीवी फुटेज 3 दिन के बाद आप कहां से जारी किए? तो उस तीसरी चीज आप कहते हैं कि जो पब्लिक डोमेन्स का सीसीटीवी है वो बनाया हुआ है, वो गलत है, वो फेक है, जबकि आपने 3 दिनों के बाद खुद सीसीटीवी फुटेज फेक बना करके आप फेक आदमी, जिसके जब कोई हाथ में लाठी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह लड़का आता है, वह लड़का अपना दौड़ते हुए भागते हुए आता है, फिर निहत्था वो लड़का भाग करके जान बचाने चला जाता। आप कहते हैं वो लड़का आया, सबसे पहले उस लड़के ने खुर्शीद को मारा, फिर खुर्शीद को जो मारा उसकी गोली लगी नियाज को, जब वो लौटने लगा तब जाकर के गोली लगी सोनू को, जबकि सोनू वहाँ था ही नहीं। सोनू का जो प्लेस है वो कंप्लीट रूप से अपने भाई के टेलीफोन करने पर सोनू वहाँ गया था, क्योंकि उनका भाई डाटा ऑपरेटर है वहाँ। उसका मोबाइल को आप निकाल के देख लीजिए कि कॉल डिटेल निकाल के देखिए कि कितने बजे उसके भाई ने अपने भाई को फ़ोन किया कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है, तुम दोनों भाई आओ। उसका दोनों भाई गया है। आप उसके मोबाइल लोकेशन से देखिए कि जिस वक्त ये घटना घट रही थी उस वक्त उसके पहले उसका भाई घर पे था, जब टेलीफोन किया उसके भाई ने तब उसका दोनों भाई वहाँ आया। तो आपको कम से कम मोबाइल लोकेशन का भी आपको पता करना चाहिए, कॉल डिटेल भी निकालना चाहिए, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज। ये 3 आधार है एफएसएल के। सबसे पहला आधार है, आपने इस तीनों को आपने नकार दिया और आपने यह कह दिया कि लौट के जा रहे थे तब सोनू को गोली मारी गई। अब आप समझिए, पहले आप कहते हैं कि गोली चली, गोली लगी, कार्रवाई होगी, फिर 3 दिन के बाद आप उस फुटेज को ले आते हैं जहां पर कोई दंगा, कोई हमला, कोई पब्लिक का कोई पत्थर नहीं चले, कोई हंगामा नहीं हुआ। फिर आप उस लड़के के हाथ में जब कुछ नहीं था उस लड़के को आप दिखा रहे हैं। तीसरी, ऐसी कौन सी मैग्नम की गोली थी जो हाथी और बड़े बड़े पहाड़ को चीर देता है? क्या वह लड़का मैग्नम राइफल लेकर के आया था कि एक व्यक्ति को मारा तो दूसरे व्यक्ति को भी गोली लग गई? जबकि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि नियाज को गोली लगी, सिल्लीगुड़ी में उस नियाज के भीतर से गोली निकाली गई। तो फिर मेरा सवाल सीधा है कि डीएम साहब, आप पर मेरा कोई सवाल नहीं है, आप बहुत बाखूबी अपने पदाधिकारी को बचाने का अच्छा प्रयास किए हैं, और कोई भी आदमी अपने सबऑर्डिनेट को बचाने में बहादुरी दिखाती है। लेकिन डीएम साहब, हम दोनों आदमी जनता के लिए, हम दोनों आदमी नौकर हैं, सेवक हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के नौकर, जनता के सेवक। आप हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, आप हैं सरकार के नौकर। और जब गलतियां हुई तो वो उसको सस्पेंड करने में आपको हिम्मत नहीं दिखाई, आपने उसको तत्कालीन वहां से हटाने की हिम्मत नहीं दिखाई, आपने उसको कार्रवाई नहीं दिखाई, आप पब्लिक पर कार्रवाई। आप यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिना परिजन के, खुर्शीद के परिजन के आपने कैसे करा दिया पोस्टमार्टम? ये कौन से राइट थे, कौन से कानून थे, और मजिस्ट्रेट क्यों नहीं थी? मुद्दे भी आप, मुद्दाले भी आप थाना प्रभारी आपके केस किए, मुद्दे भी वही, मुद्दाले भी वही। किसी पब्लिक के डोमेन से केस नहीं हुआ, किसी पब्लिक के गवाह पर केस नहीं हुआ। आपको जो मन में आया पूरा का पूरा बारसई का पदाधिकारी, जिला मुखिया से लेकर के जिला परिषद से लेकर के
नगर उपाध्यक्ष से लेकर के सबको आपने केस में डाल दिया। अच्छे भले जितने लोग मिले जिससे दुश्मनी आपको साधनी थी आपने उसको केस में डाल दिया। 1200 आपने इसलिए डाल दिया था कि कोई आपका विरोध न कर सके, हिम्मत न करे, सबके मन में यार है मुझ पर केस है कि मुझ पर केस है। मैं डीएम साहब एसपी साहब से पूछना चाहता हूं कि केस का आधार क्या था? क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आपने देखा कि किसी जनप्रतिनिधि के हाथ में पत्थर थे? क्या किसी जनप्रतिनिधि ने स्पीच में कहा कि जाओ तोड़ दो? क्या किसी मुखिया, किसी जिला परिषद ने, किसी ने आपको कहा कि नहीं पुलिस की राइफल छीन लो, चलो हम मारते हैं, हमला करो? क्या तोड़ने में कोई जनप्रतिनिधि आपको सामने में आए? तो जब वो सीसीटीवी फुटेज में ना तो जनप्रतिनिधि आया, ना तो उसने भड़काया, नहीं तो उसने किसी को उस्काया, ना वो साथ गए। जब आपकी गोली चलने के पहले हंगामा, एक बार पुलिस भाग गई, 3 घंटे से वहाँ जनता बैठी थी, एसडीओ घर से नहीं निकला। इतना अहंकारी एसडीओ की यदि वो बात कर लिए होते, ले लिए होते तो इस तरह के परिस्थितियाँ पैदा नहीं होती है। जब आपको एसडीओ पर कार्रवाई, वहाँ के डीएसपी पर कार्रवाई करने में आपके पेट में दर्द क्यों है? क्यों बचाना चाहते हैं? 3 घंटा से हम बैठे रहे, उसके बाद हम एक बार पुलिस जब निकली तो लोग भाग गए, दोबारा हंगामा करने लगे तो आप निकलते ही सीधे जाकर के ठाए 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 ठोक दिए कमर के ऊपर। क्या लॉ कहता है कि आपने ठोक दी किसी भी परिस्थिति में? हमको आप एक बात बहुत क्लियर बताइए, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कर रहे थे? पोस्टमार्टम में क्या कर रहे थे? डीएम एसपी पोस्टमार्टम कराएंगे, अन आदमी का आज तक पोस्टमार्टम कराने आप क्यों नहीं जाते? इतना बड़ा बड़ा मर्डर होता है, पोस्टमार्टम कराने आप, बलात्कार होता है, तब आप क्यों नहीं जाते हैं? इतनी बड़ी घटना घटी थी, आज तक अपराधी आपसे पकड़ाया? एक अपराधी तो आपसे पकड़ाया नहीं। पीठ थपथपाते हैं जनप्रतिनिधि और अच्छे लोगों पर केस करके। एक अपराधियों को गोली मारने की हिम्मत नहीं है, औकात खत्म हो गई, और पीठ थपथपाते हैं आप जनता पर